नमस्कार दोस्तों आज का जो विषय है वो है मछली पालन। मछली पालन कैसे करें और जो हमारे युवा भाई हैं वो कैसे इस जो पालन है उसको कर सकते हैं। आज हमारे साथ हैं रजनीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर कृपया करके अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम रजनीश कुमार चौधरी है, मैं सतले का रहने वाला हूँ, जहाँ मेरा फार्म हाउस है जी। और मैं वैसे एजुकेशन से इंजीनियर MBA हूँ। मैंने 14 साल तकरीबन जॉब करी और तो लास्ट सर MBA करके आप कैसे इस प्रोफेशन में आए? वो एक वाइट कॉलर जॉब है और ये एक फार्मिंग है, मतलब ज़मीनी काम है ये, तो कैसे आप इसमें आए? मेरे को एग्रीकल्चर ही मेरे को सूट, मतलब काफ़ी दिन से मेरा प्लान था कि मेरे को एग्रीकल्चर में कुछ करना है, तो मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रहा था एग्रीकल्चर के ऊपर। लेकिन मैंने एग्रीकल्चर में एक्वाकल्चर इसलिए चुना, उसके मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आए। कहीं कहीं आपको लगा कि तरक्की है इससे, फ्यूचर है इसमें? क्योंकि मैं कंटिन्यू 60 साल तक नौकरी नहीं कर सकता था। जी। तो मैंने अच्छी MNCs में, इंडियंस कंपनी में अच्छी पोजीशन पे जॉब की जी। तो तकरीबन 14 साल मैंने जॉब की। फिर मैंने अभी पिछले 2.5-3 साल से फिश फार्मिंग कर रहा हूँ और आई एम हैप्पी। आप खुश हैं? बिल्कुल। तो सर ये है क्या, फिश फार्मिंग है क्या? जो मतलब जो करना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं करने की, जो डरते हैं, मतलब है क्या मछली पालन? है क्या सर, ये कैसे होता है? मछली पालन सिंपली एक मतलब फार्मिंग है, आप ऐसा कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग को कह के हम फिश इंडस्ट्री कहें। जी। हमारे इंडिया का बहुत डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा गैप है। जी। और जो हमारा गैप है डिमांड सप्लाई का, वही इस बिजनेस की ब्यूटी है सर। जी। जो ब्यूटी, हम तकरीबन 7.5 लाख मिलियन मैट्रिक टन का गैप है जी। जो आपका डिमांड है और सप्लाई है। जी। तो हम काफी पीछे हैं। हम ग्लोबली 2nd नंबर पे हैं पूरे आफ्टर चाइना फिश प्रोडक्शन में। जी। तो जो ये आप एज ए बिगनर कर सकते हो, एंटरप्रेन्योर कर सकते हो और एज ए फार्मर भी कर सकते हो, और ये तभी संभव प्रोडक्शन बढ़े कंट्री का। सर एक सवाल है मेरा कि मछली कैसे तैयार होती है? ये बीज आता है या बच्चा आता है? ये हम छोटा सीड लेते हैं सर, जिसको हम ना फ्राई, सेमी फ्राई, फिंगरलिंग, ये उनके नाम है छोटे बच्चों के। ये हम परचेज करते हैं और ये हैचरीज, जो अगर आप कार्प्स पालते हैं, जिनको आपने सुना होगा, रहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, ये लोकल हैचरीज ही मिलती है क्योंकि ये इंडियन ब्रीड्स हैं। जी। और जो कैटफिश है वो हमारे वातावरण में, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में करता हूँ, मेरे यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड भी होता है, तो ये सब ब्रीड हम जो सीड्स है परचेज करते हैं कोलकाता से और आंध्रा से। जी। तो बेसिकली कोलकाता और आंध्रा फेमस है सीड के लिए। एग्जैक्टली। और ये मैंने जिस शेड में मैं शूट कर रहे हैं सर, ये पूरा सीड बैंक बनाया हुआ है कैटफिश का, 2 मिलियन कैपेसिटी का। तो मैं हर टैंक में, क्योंकि सर्दी में कैटफिश कोल्ड ब्लडेड होती हैं, तो बड़ी वाटर बॉडी में नहीं जीवित रह पाती हैं, तो मैं इनको टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखता हूँ और सारी मछलियों को मैं इस ड्यूरेशन में इनको यहाँ पे पालता हूँ, और तत्पर जब मार्च स्टार्ट हो जाता है तो मैं इनको स्टॉक कर देता हूँ। जी। तो सर ये बीज जो आता है ये कितने का आता है सर? सर ये साइज पे डिपेंड करता है और उसके वेट पे डिपेंड करता है। जी। तो कैसे सर पता लगे जो हम बच्चा ले रहे हैं, जो हम बीज ले रहे हैं, हाँ, वो सही है नहीं है? तो सर उसके लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा जिस हैचरी से हम ले रहे हैं सीड, वो हैचरी अप्रूव्ड है नहीं है, उस पे फुटफॉल यानी कितने बंदे जाते हैं सीड खरीदने, वो कौन सी क्वालिटी का, उनका ब्रूड जो मेल फीमेल है वो किस साइज के हैं, कितनी पुरानी एज के हैं, वो कितने प्रोटीन का खाना खिलाते हैं, और वो हमारे मतलब क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इन ब्रीडिंग कराते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जो अच्छी हैचरीज है उन पे भी क्रॉस चेक करते हैं, तब हम सीड परचेज करते हैं, क्योंकि आपका रो प्रोडक्ट तो सीड ही है, जिसको हम छोटी मछली बोलते हैं। सर कितने तरह की जो फार्मिंग होती है, इंडोर होती है, आउटडोर होती है? नहीं, एक्चुअली हमारी जनरली मान के आप 4 से 5 पद्धतियों में पूरे भारतवर्ष में मछली पालन होता है। एक हमारा जो पोंड फार्मिंग है वो सबसे प्रूवन और सबसे पुराना मेथड है जी। एक आजकल RAS रिसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम है, एक बायोफ्लॉक सिस्टम है, एक इन पोंड वे रेसवे सिस्टम है, और एक केज कल्चर है जी। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसी पानी की उपलब्धता है। कहीं पे बड़े रिजर्वायर्स हैं जहाँ फ्लोइंग वाटर है, वहाँ केज कल्चर करते हैं जी। तो डिपेंड करता है कैसा सीजन है, कैसा मिट्टी है, कैसा जलवायु है। हाँ, तो हम सबसे पहले जब भी पोंड फार्मिंग करते हैं तो हम उसकी मिट्टी और पानी दोनों का टेस्ट कराते हैं कि हम कौन सी मछली पालन करेंगे और क्या मछली के अनुकूल है वहाँ पे। सर अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो वो क्या चीज़ों को ध्यान में रख के करे, और कैसे वो मतलब किस तरह से वो अनुमान लगाए कि जहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो एरिया सही है, तापमान सही है? तो सर देखिए, एक्चुअली क्या कि हमारी पूरी फार्मिंग जो फेल हो रही है, हम कहेंगे फिश फार्मिंग जो फेलियर्स रीजन है, उसका एक मेन रीजन एजुकेशन है। स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ की सोयल और वाटर दोनों हम टेस्ट कराएं। ये फीड दिखाना चाहेंगे सर? ये कौन सा आप जो फीड है, ये कौन सा फीड है सर? ये 1 mm का दाना है सर।
सर ये कितने टाइम में आप डालते हो, कितने बार फीड डालते हो सर आप ये? सर एक टैंक्स में मैं मैक्सिमम 2 बार खाना खिलाता हूँ और कम क्वांटिटी में खाना खिलाता हूँ। और टैंक्स में बच्चे को मेरे को सर्वाइव करवाना है, मेरे को उनको साइज इंक्रीज नहीं कराना, क्योंकि मेरा सीड बैंक है जी। फिर मैं इन्हें अर्थन पॉन्ड में शिफ्ट कर देता हूँ, वहाँ पे मैं इनका कल्चर करता हूँ। ये देखिए इधर भी, ये मेरी अभी 20 से 25 ग्राम की मछलियाँ हैं और मेरे पास कुछ छोटे सीड भी हैं। तो सर अगर इस है ये छोटा टैंक, हाँ जी छोटा टैंक, हाँ जी, ये कितनी कैपेसिटी का है? कितना सर ये 6 मीटर डाया का है, 32,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है और 25 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी से मैं इसमें बायोमास पाल सकता हूँ। तो अगर मेरे को 1 ग्राम का बच्चा स्टॉक करूँ और मैं उसको 6-7 ग्राम तक लेके जाना चाहता हूँ तो मैं 1 लाख बच्चे एक टैंक में पाल सकता हूँ। पाल सकते हैं। तो सर इसमें कितना प्रॉफिट आता होगा इस टैंक से, अगर मोटा मोटी देखें हम एक बार? सर ये टैंक से मैं केवल सीड, मैं छोटे बच्चे पालता हूँ सर। मैं जो मेन मछलियाँ वो अर्थन पॉन्ड से पालता हूँ। अगर मैं कैटफिश पाल रहा हूँ तो तकरीबन 4 लाख रुपए एक एकड़ से मुनाफा आ जाता है। और अगर आप IMC या कार्प्स पाल रहे हैं, रहू कतला मृगल, तो आपका 2.25 से 2.5 लाख एक एकड़ से मुनाफा आ जाता है। और ये मैं इसमें सीड पालता हूँ, मैं 1 लाख खुद कैटफिश पालता हूँ, बाकी सारी मैं लोकल फार्मर्स को सेल कर देता हूँ। आप सेलिंग भी, आप फार्मर भी यहीं से आपसे ले जाते हैं? हाँ जी, आप कितनी भी प्रोडक्शन कर लीजिए, आपका सेल कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर आप सेल पे काम कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपनी मछली की कॉस्ट बढ़ाने में। कोई किसान भाई इसको करना चाहे जी तो कैसे स्टार्ट करे, कितनी पूंजी से स्टार्ट करे, इंडोर करे या अगर किसी किसान को करना है तो वो 1 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकता है और वो अपना काम सब स्वयं करे। तो सर मतलब वो लेबर ना रखे तो वो 1 एकड़ में मुनाफा कमाएगा। और किसी एज ए बिजनेस किसी एंटरप्रेन्योर को करना है तो मिनिमम वो 5-6 एकड़ से करे। तो सर 1 एकड़ में कितना खर्चा आएगा, मोटा मोटा बताइए, कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रोडक्शन मिनिमम निकल सकता है उसमें? ये डिपेंड करेगा आप कौन सी मछली पाल रहे हैं। अगर जैसे मेरा दिल्ली के नजदीक मेरा फार्म है, मैं फंगास और IMC 2 मेजर मछलियां पालता हूँ। तो 1 एकड़ में IMC अगर मेरे को पालनी है तो मेरे को 4 लाख रुपए मछली पालने के लिए चाहिए। 6-6.5 लाख की मछली मैं बेच पाता हूँ। जी। अगर आप कैटफिश पाल रहे हैं जिसको मैं बासा भी बोलते हैं तो वो 1 एकड़ में 20,000 में पाल सकता हूँ और मेरे को तकरीबन 14 लाख रुपए से पालने के लिए चाहिए और तकरीबन मैं 18 लाख की सेल कर पाता हूँ सर। जी सर, किस तरह की समस्याएं आपको आई हैं जब से आप ये कर रहे हैं, ये फार्मिंग कर रहे हैं? सर देखिए, जो भी बीमारियां कम आती है, लेकिन जब बीमारियां आएंगी तो उनका सोल्यूशन भी रहेगा, उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो अपना मैं फार्मर्स या बिगनर्स को इनपुट देना चाहूँगा, जो फार्मर तो 1 एकड़ में भी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे फायदा होगा। और कोई अगर बिगनर एंटरप्रेन्योर कर रहा है वो मिनिमम 5-10 एकड़ से करे, क्योंकि वो फार्मर बन रहा है, वो प्रोफेशनल फार्मर है जी। अगर वो, क्योंकि सब एक्टिविटी खुद नहीं करेगा और जितना छोटा प्रोजेक्ट होता है वो उतनी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो आप अगर अच्छे वॉल्यूम से करेंगे तभी आप अच्छे पैसे बुक कर पाएंगे। सर ट्रेनिंग वगैरह की अगर बात करें तो आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, कैसे आपने? सर मैं तो पूरे 14-15 स्टेट घूमा, सारे एक्सपोज। जो भी फिश फार्मिंग में फेलियर होते हैं, चाहे किसान हो चाहे कोई बिगिनर हो, वो केवल सब अपनी गलतियों से फेल होता है। सर अगर कोई किसान भाई आपसे जुड़ना चाहता है, आपसे मदद चाहता है किसी भी तरह से सिखाने में या ट्रेनिंग में, तो आप सर उसको प्रोवाइड कराएंगे? सर मेरी हर सैटरडे संडे मेरे फार्म पे ट्रेनिंग होती है 2 दिन की। अच्छा, आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं? हर सैटरडे संडे मेरे हर बार 4-5 बंदे पूरे अक्रॉस द इंडिया आते हैं पढ़ने जी। और वहाँ पे एकदम रियल टाइम पे मतलब सब चीज़ एनालाइज करते हैं, तो विद प्रैक्टिकल सेशन, विद थ्योरेटिकल सेशन। और कोई भी किसान भाई कभी भी मिलने आ सकता है अगर उसकी कोई समस्या है। सर अपना एक बार नंबर आप जरा बता दीजिए। मेरा नंबर है 9910515234 और मेरा यूट्यूब चैनल है PVR Aqua। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों, ये थे रजनीश जी जो फिश फार्मिंग करते हैं। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है वो भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़े और आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।